Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Tashkil Hussain Khokar, your physics teacher. So we are starting from lecture number 2, class Metric Federal Board, subject physics. So in previous lecture you have learned about simple harmonic motion, but with the shortage of time we have not complete this topic, but we are starting from onward. So simple harmonic motion. What is a simple harmonic motion? In previous lecture I have teach about simple harmonic motion is that a repeated motion. Oscillatory motions means third second kind of motion. So हम जो है अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किन किन चीज़ों में मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था कि बॉल एक्सपेरिमेंट है, मास एंड स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट है, उससे हम इसको जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। द मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट जो था, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इधर जो है स्प्रिंग जो है वो वन साइड से अटैच्ड है और सेकंड एंड जो है ना उसकी वो मास से अटैच है और वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसकी जो अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि ये मीन पोजीशन है इसकी किसकी, मास की, जो जीरो पे है। दूसरी जो मतलब तीन पोजीशन हम इसको मेंशन कर देते हैं। कैसे? ए जीरो, सॉरी ओ ए बी। ओ जो है इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। तो हुक्स लॉ ने जो हमें बताया वो क्या बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है किससे, किसके साथ, चेंज इन लेंथ के साथ। ठीक है, वो चेंज इन लेंथ कैसे, चेंज इन लेंथ या डिस्प्लेसमेंट वो कैसे कि अगर हम जितना फोर्स लगाएंगे उसको मास को स्ट्रेच करने के लिए, तो उतना ही वो मीन पोजीशन से बैकवर्ड की तरफ कंप्रेस होगा स्प्रिंग, उतना ही पीछे जाएगा फ्रॉम मीन पोजीशन जो है मास। तो इसकी इक्वेशन बनी थी, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस साइन शोज दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन। तो k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, o एंड k इज कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। डिफाइन एज, k को कैसे हम डिफाइन करेंगे, माइनस एफ अपॉन एक्स फ्रॉम अबव इक्वेशन, force, applied force upon x. So according to the Newton's second law of motion, F is equal to ma, therefore k is equal to minus ma upon x. A is equal to k minus k upon m into x, यूं भी इसको लिख सकते हैं। तो इधर a is equal to minus x means hence k acceleration, a जो है a for acceleration, acceleration directly proportional to the minus x, hence दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब आप एक बात समझ ध्यान में रख लें कि एक्सेलरेशन अगर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रखती है माइनस एक्स के साथ, तो इट मींस दैट दिस इज आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपने जो है ज़हन नशीन करना है इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिव साइन इन equation 10.1 means the force exerted by a spring is always directed opposite to the displacement of the mass, because the spring force always act towards mean position. It is sometimes
कॉल्ड अ रेस्टोरिंग फोर्स। जो वो जो फोर्स स्प्रिंग की तरफ से लगता है वो जो फोर्स कहलाता है वो क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स। इनिशियली द मास m is at rest in mean position O and the resultant force on mass is 0। अब इसमें मैं इसको जल्दी समराइज करता चलूं। अब आप ऊपर देख रहे हैं इधर फिगर जो है ये बनी हुई है। इसमें कितनी 3 पोजीशंस हैं, मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम, 2 एक्सट्रीम पोजीशन है, एक प्लस की तरफ एक माइनस की तरफ। अब होता यूं है कि ये जो मीन पोजीशन से हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वापस आता है रिस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से, मीन स्प्रिंग के फोर्स के हिसाब से, अपनी तरफ मीन पोजीशन के जाने वाले फोर्स के हिसाब से। वो जब मीन पोजीशन पे आता है, मीन पोजीशन पे मास आता है तो वो मास और पीछे चला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन बना लेता है मीन्स कंप्रेशन की तरफ। वो जो है काइनेटिक एनर्जी, अब इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखें तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 एंड सॉरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड ये इस सारे फिनोमिना में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होगी। इसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी। जैसे हम बॉल को ऊपर लेके जाएं तो उसमें जो है ना पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, उसको छोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे डाउन टू अर्थ जो है मूव करेगा। इसी तरीके से ये इसको रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो वापस लेने के लिए तैयार होगा, मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये फेनोमेना होगी। तो इसी तरीके से ये मतलब सारा जो है सिस्टम यूं चलता रहेगा और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम 0 एट 0। अब ये जो है 0 से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा मास, तो इसका मतलब है कि वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव की तरफ कंप्रेशन की तरफ जाएं तो जैसे मीन पोजीशन से पीछे की तरफ मास जाएगा तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी वो लूज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएं तो उधर जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी वो जब मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी वो लूज करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करता हुआ चला जाएगा। तो इसी तरीके से मैक्सिमम जो है काइनेटिक एनर्जी वो जाके मीन पोजीशन में, और फिर उधर से पीछे की तरफ जब मूव होगा मास तो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी गेन करता हुआ चला जाएगा। तो यही सारी फिनोमेना इसमें होती है। अब आते हैं दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द मास कंटिन्यूस टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। such motion of a mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion. The time period t of simple harmonic motion of a mass m attached to a spring is given by the following equation: t is equal to 2 pi under radical m upon k। m अब इसमें t for time, 2 pi रेडियन अंडर रेडिकल m for mass upon k स्प्रिंग कांस्टेंट। सो इसमें जो है ना हम टाइम पीरियड भी इसका मालूम कर सकते हैं कि एक मतलब मीन पोजीशन से लेके फिर एक वन कंप्लीट साइकिल करके मीन पोजीशन तक आता है तो कितना टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपके लिए एक असाइनमेंट है, मेक द नोट्स ऑफ टॉपिक नंबर 10.1 10.2 on copy and send the pictures of these notes on my WhatsApp number 03473787 817। so it's over।